क्या है ये आरक्षण और क्यों है ये आरक्षण। इसलिए मैं इधर उधर की बातें न करके सीधे आरक्षण पे आता हूं। आज बहुत चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश से लेकर केंद्र तक बनी है, लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं न कहीं से संविधान को बदलने की बात करते हैं और आरक्षण को बदलने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आरक्षण कोई भीख है? क्या आरक्षण कोई खैरात है? या आरक्षण कोई नदी की टोकरी है जिसे आप जब चाहोगे हटा दोगे, बदल दोगे? मैं कहना चाहता हूं, सदियों से आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद तक जो ये सामाजिक भेदभाव रहा है, जो सामाजिक कुरीतियां रही हैं, और सबसे ज्यादा सामाजिक और आर्थिक भेदभाव ने, असमानताओं ने इस देश के लोगों को, जो मेहनत का श्लोक है, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, जो दबाए गए हैं, उनको जो दर्द दिया है, उन पे जो जुल्म अत्याचार किया है, उनका जो उत्पीड़न किया है, उस जख्म का मरहम ये आरक्षण है। इसलिए आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। आजादी के जब देश आजाद नहीं था, तब से लेकर जब देश आजाद भी हुआ, तो सबसे ज्यादा संसाधन किसके पास थे? सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास थी? सबसे ज्यादा पूंजी किसके पास था? सबसे ज्यादा शिक्षा किसके पास थी? लेकिन आज जब उसी पंक्ति के लोगों के साथ आपको खड़ा होने की बात की जाती है, तो सबसे ज्यादा विरोध कौन करता है? मैं कहना चाहता हूं साथियों, आप देख लेना, अपने आसपास गांव में देख लेना, एक बहुत बड़े किसी पूंजीपति का घर होगा, बहुत बड़ी हवेली होगी, उसके पास गाड़ी घोड़ा सारा संसाधन होगा, बहुत बड़ा मकान होगा, आय का अच्छा जरिया होगा, तो निश्चित रूप से उसके बच्चे भी बड़े बड़े अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ते होंगे। और जब उस गांव में कोई लेखपाल जाता है, या उस गांव में कोई ग्राम विकास अधिकारी जाता है, या बीडीओ जाता है, या जिला पूर्ति अधिकारी जाता है, जिसको राशन कार्ड की सत्यता की जांच करनी होती है, तो कहां बैठता है? बीएलओ जाता है वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने या काटने, तो किसके दरवाजे बैठता है? या जब आवास की सूची, शौचालय की सूची लेकर कोई अधिकारी जाता है, तो किसके दरवाजे बैठता है? आपसे सवाल पूछता हूं, किसके दरवाजे जाता है? उसी दरवाजे पर बैठकर वो उसी गांव के रहने वाले मेहनतकश मजदूर, भूमिहीन किसान, खेतिहर मजदूर, जो मजबूरी में उनके यहाँ नौकरी करते हैं, उन्हीं के दरवाजे पर बैठकर उनका नाम आवास की लिस्ट से, वोटर लिस्ट से, राशन की लिस्ट से काटने का काम करता है। और समाजवादी पार्टी इसी बात का विरोध करती है, सड़क से लेकर संसद तक, कि हम समाज में भेदभाव को खत्म करके समान भाव को पैदा करना चाहते हैं। कोई असमान न रहे, सब समान हो। और इन्हीं असमान लोगों में असमान वितरण ही सामाजिक न्याय है। समान वितरण कभी सामाजिक न्याय नहीं ला सकता, क्योंकि अगर किसी के पास एक 10 बीघा खेत है, उसके पास ट्रैक्टर भी है, उसके पास सिंचाई का साधन भी है, और उसी गांव में किसी व्यक्ति के पास 2 बीघा खेत है, उसके पास सिंचाई का साधन नहीं है, और उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, और किसी तीसरे भाई के पास न खेत है, न सिंचाई का ट्यूबवेल है, न ट्रैक्टर है। अब अगर सरकारें करती चली आई, खाद और बीज मुफ्त में सबको दे दिया, तो ये क्या सामाजिक न्याय हो पाएगा? क्या वो भूमिहीन किसान अनाज की पैदावार कर पाएगा? क्या वो जिसके पास ट्रैक्टर और सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसलिए समाजवादी ये कहता है कि असमान लोगों में असमान वितरण, यानी जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है उसको ट्रैक्टर देंगे, जिसके पास सिंचाई का साधन नहीं है उसको ट्यूबवेल देंगे, और जिसके पास खेत भी नहीं है उसको खेत भी मिलेगा, उसको ट्यूबवेल भी मिलेगा, उसको ट्रैक्टर भी मिलेगा, और जिसके पास जमीन, खेत, ट्यूबवेल सब है, उसको भी खाद और बीज सबके साथ मिलेगी। तब जाकर के